कहा गया कि अगर औलाद पैदा करनी, पहले पैदा करनी जरूर औलाद जो रहती है। मेरा पूजा पाठ टू। एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, 2-3 बच्चे, 3 बच्चियां, 1-2 बच्चे जरूर हो। 3 बच्चे जब तक सनातन धर्म के घरों में नहीं आएंगे, हमारे एक बच्चा कहाँ जाएगा? कम से कम फौज में जाएगा। कम से कम 3 बच्चे, बच्चे 1-2 और हो। फौज में कौन जाएगा? भगत कौन बनेगा? माँ बाप की सेवा कौन करेगा? कहा गया कि एक भगत अगर एक इलाके में बन गया, इलाका तर गया। परिवार में कोई भगत बन गया तो परिवार। इसलिए घबराना नहीं है, पालने वाला भगवान है। सब कुछ लिखा गया है हमारे कर्मों के द्वारा। जो पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं वो सारे आज के लिए लिखे गए हैं। जो कुछ हमारे के साथ घटता है वो लिखा हुआ है। इसलिए इसको एक प्रसाद समझकर खुशी को भी, गमी को हमें स्वीकार करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अपने कर्म है, ये होना है ऐसा। तो इसलिए हाँ, इन कर्मों की अगर गति को कम करना है, इसके प्रेशर को कम करना है, तो नाम का जाप करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोलो, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे देखिए, हम सनातन धर्म से हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे सुपीरियर हैं। कृष्ण भगवान भगवान है, राम भगवान भगवान है। कि कृष्ण के नाम से राम आता है, विष्णु आता है। अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग पत्ते होती है अलग अलग युगों में। कल युगों में केवल नाम आता है। इससे पहले वाला जो द्वापर का युग था, विग्रहों की सेवा, आरती पूजा से भगवान। आज केवल नाम से मिल रहे, खर्ची कुछ नहीं होना है। गरीब है, अमीर है, पढ़ा लिखा, जो भी गुरु ने मंत्र दिया है, भगवान का नाम है, खाली राम राम ही बोलो। राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन मन से, ध्यान से। जाप का मतलब है खुद ही बोलना है, खुद ही सुनना है। श्रोता भी और प्रवक्ता भी, दोनों आप। क्या बात, गेट टू बैठ जाओ, अभ्यास करें हम 2-3 घंटे बैठने का। उसको अभ्यास हो गया बैठने का, कर गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम जागे। ये नरक का द्वार है, जो कुछ हम कर रहे हैं सारी नकल कर रहे हैं। अकल चले गई। 12 बजे तक जागे रहते हैं, 9-10 बजे तक गली में कोई आदमी नहीं दिखता है, सोए। अरे अरे, सनातन का ये सिस्टम नहीं है। सूर्य चढ़ने से पहले 1.5 घंटे ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें सोना महापाप। जितने पुण्य हम इकट्ठे करते हो सारे खो जाते हैं। जो 4 से 6 बजे तक सुबह सोता है, न शाम को 4 से 6 सोना चाहिए और न सुबह 4 से 6। पुण्य भी चले जाते हैं, जो कुछ कहीं इकट्ठे किए हम। इसलिए हम शाम को जल्दी सो जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त, 10 बजे तक सात्विक भाव, 10 बजे तक हम सारा काम कर लें, अच्छा काम, पूजा पद्धति, गीता पाठ, बुजुर्गों की सेवा, भगवान की सेवा, गाय की सेवा, सात्विक भाव में 10 बजे। 10 बजे के बाद राजसिक भाव शुरू हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, दफ्तर, नौकरी। शाम के संध्या के समय, शाम की आरती जब हुई, उसके बाद तामसिक भाव शुरू हो जाता है। तामसिक में गड़बड़ सोच, मीट, शराब, अंडा गंडा, पता नहीं क्या क्या। जल्दी सो जाए, जल्दी खाकर जल्दी, कोई आपत्ति नहीं शाम को जल्दी सोने। और सूर्य रहते रहते हमें सब कुछ खा लेना चाहिए, आयुर्वेदा कहता है। हमारी जो अंदर जठराग्नि है वो सूर्य तक जलती रहती है। सूर्य के उदय होने पर वो आती है, तो सूर्य तक रहती है, उसके बाद डाउन हो जाती है। उसको हम दबाते हैं 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे,
परेशान। सूर्य रहते रहते हम सब कुछ खा पी ले, ब्रेकफास्ट हमारा हैवी हो, 9 से 10 मिनट दरमियानी हो जाए, आयुर्वेदा जो कुछ भी हमने भारी खाना है, पराठे खाने हैं, घी खाना है, क्या क्या खाना है सुबह खा लो, थोड़ा सा कम दोपहर को और शाम को और भी कम। 4 बजे तक ड्रिंक, जितने भी पानी दूध जो कुछ भी लेना है, उसके बाद इसका सेवन करो। ऐसा ही आयुर्वेदा कहता है। इन पद्धतियों को अपनाकर ये योगा और परिणाम, ये जो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने ही कहते हैं भगत के लिए जरूरी है, करनी चाहिए ताकि हमारा शरीर बना रहे और शरीर से हम भक्ति करें, कुछ और ना करें। इसलिए शरीर पालना है। देखिए जो मेरे साथी हैं 60 के पार हो गए, हमें तो सब कुछ त्याग देना चाहिए। घर में कमरा अलग करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, नहीं दे रोटी, नहीं खाना दे, स्वयं दे देगा, देते तो अच्छा है, नहीं दे तो नहीं दे। 40 दिन तक आदमी भूखे मरता नहीं है, 40 दिन एक संत पिछले दिनों वृंदावन में यमुना के किनारे पाया गया, बड़ा घोर वर्ण का, गोरा रंग बड़ा अच्छा। तो दूसरा एक चेला किसी भक्त को नहाने गया था, तो उसने देखा वो यमुना के नजदीक बैठकर तपस्या कर रहा था, चेहरा बड़ा खिला हुआ। वो आया अपने गुरुजी से, उन्होंने कहा कि गुरुजी एक संत है दरिया के किनारे, चनाब के अपने यमुना के किनारे, अद्भुत है, मैंने ऐसे देखा नहीं, हमें दर्शन के लिए कहा। उसकी समाधि टूटी है, नजदीक चला गया, उससे बात किया, प्रभु जी कहाँ से आए? बोला मैं जहाँ से ये यमुना निकलती है उससे मैं आया हूँ, और पिछले 10,000 सालों से वायु पर जिंदा हूँ, कृष्ण से भी पहले इस पर जिंदा हूँ, केवल और उड़ान भर के आया हूँ, यानी वो चलने की हिम्मत नहीं टूटा था, वो शक्ति थी कि वो वायु की उड़ान से। कहता है कल एकादशी है, 12 बजे करीब मेरे लेके आ गए, इसीलिए मैं यहाँ आया। तो गुरु जी ने अपने मंदिर का प्रसाद दूध, गाय माता का, देसी गाय माता का दूध लिया था कि उसने कहा प्रभु जी मैंने देसी गाय माता का दूध लाया है, प्रार्थना है कि आप प्रसाद के रूप में। उसने कहा मैंने इतने सालों से तो पाया नहीं, लेकिन भगवान का प्रसाद है, अपराध लग जाएगा। कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा दूध उसने प्रसाद के रूप में, और वो देखते रहे कि क्या करेगा। करते करते जो ही उसका समय आया वो पानी में ही लीन हो गया, पानी में मिल गया। बोलो वृंदावन धाम की जय। सनातन धर्म, आज हवाई जहाज, ये जहाज, वो जहाज, वो खुद उड़ते, क्या बल नहीं है सनातन में, लेकिन हम बल को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। तो भजन और या कुछ प्रवचन, भजन या भजन, क्या चीज? भजन 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 बस एक भजन करने दो। खोल दे ओ, खोल दे ओ, लगे जंगाले खोल दे ओ, खोल दे गुरु डालो ऐसी दृष्टि,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राधा कृष्ण भगवान की इस तरह से हमारा सबसे बड़ा काम, सबसे जरूरी काम भगवान का नाम करके देखिए, कोई झूठ नहीं है। ओए अर्नब कहाँ गया विशाल? बचपन आया चला गया, जवानी आई चला गया, अब बुढ़ापा आया जाएगा नहीं, ये लेके जाएगा। तो इसलिए समय का लाभ उठाते हुए अगला जन्म हमारा इस मृत्यु लोक में न हो। 84 लाख यूनिया बड़ी दुखदायी यूनिया है। पहले गर्भ में बहुत बड़ा दुख होता है, बाहर आकर रोना ही रोना पड़ता पहले भी फैशन शहर में बहुत तेज थे। है। इसलिए हमें यहाँ पर सजा के तौर पर मृत्यु लोक में भेजा गया है। हमने गोलोक धाम जो हमारा घर है, जहाँ से हम आए हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, हम उसके परिवार हैं। अगर गलतियां की, मनमानी की, नहीं माना उनको, मृत्यु लोक में सबक के लिए बेचारा सीख जाए। हम इधर ही आनंद रख लीजिए। हाँ हाँ, जिस तरह जेल में कोई डकैत जाता है और खाना खाना उसको मिल जाता, कहते थे अच्छा, हमें भी यही हो गया। यहाँ हमारा ये घर नहीं है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, असली घर हमारा गोलोक धाम है। उसके प्रयास हमें करना चाहिए और वापस जाना चाहिए। हम भगवान के उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। हम अलग हो गए, अब जो जोड़ने का प्रयास करता है भगवान का श्रेय मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास। एक बच्चा भटक जाए मेले में, कोई इसको रोटी दे, कोई कपड़ा दे, कोई पैसे दे, तो प्रसन्न नहीं होगा, रोता रहेगा, दूसरे दिन रोएगा। जो पकड़ के उसके माँ बाप के पास पहुंचा देगा, उससे रास्ता पूछकर, बड़ा काम उसका। हम भी खो गए हैं अपने माँ बाप से, भगवान से दूर हो गए हैं। हमें जो मिलाएगा गुणगान करना, गुरु का गुणगान है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, और भगवान कहते हैं इस गुरु के द्वारा तुम जल्दी। जैसे कोई कहे मैं घर में किताबें लेके पढ़ूंगा, ये क्या स्कूल जाने के लिए पढ़ूंगा, भले उसको पढ़ना आ भी जाए। जो स्कूल में टीचर सिखाएगा, तरीके सिखाएगा, फार्मूले सिखाएगा, सिलेबस पढ़ाएगा, तभी जाकर पास। गुरु वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने कर रहे हैं उनको धन्य है, गुरु के बच्चों पर चले। जिन्होंने नहीं किए गुरु, वो गुरु को ढूंढे। गुरु सक्षम होना चाहिए और परंपरा से होना चाहिए। जो नाम लिए पंथ है, ये मत जो है ये गड़बड़े हैं, इधर हमें भटकाएंगे। सनातन मुकाबला इस तरह से प्रार्थना है। 25 साल तक, 5 साल तक बच्चा खेले कूदे, लाड प्यार सब कुछ, 5 के बाद भगवान की बात। ये जो स्कूल का ज्ञान है ये थोड़ी देर का, ये रोटी दुकान पर हिसाब किताब। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, असली ज्ञान यही है, ये साथ जाएगा। एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक जाएगा। इधर भी आ जाएंगे अगर जहाँ पर हमने आध्यात्मिक ज्ञान छोड़ा होगा, उधर से आगे हम अगले जन्म भी शुरू हो जाएंगे। अच्छे घर में जन्म होगा, पशु जून में नहीं जाएंगे। शुरू तो करें, जब जागो तभी सवेर, अगर लेट भी हो गए आज से हम भक्ति शुरू करें, रास्ता तो मिल जाए। फिर हम भक्ति कंटिन्यू करेंगे। 25 साल तक ग्रंथों का अध्ययन, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल की क्वालिफिकेशन, माँ बाप से ध्यान रहे। अगर अपने औलाद पैदा किए उनको अपने आध्यात्मिक ज्ञान देना है, वरना बच्चा भी नरक में और पिताजी भी, माता पिता भी नरक में। बच्चा पैदा करना है, मॉरल एजुकेशन देनी है, आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना है, यही माँ बाप का काम है। माँ बाप तो ज्ञानवान हो जाए। इसलिए हमने परिवार में एक मॉडल बनना है।
4 बजे से पहले जाग जाएं, तभी तो बच्चा 5 बजे जागेगा, 6 बजे जागेगा। अगर माँ बाप 6 बजे जागते तो 8 बजे जागे, 8 बजे जागो, 10 बजे गड़बड़ है। अगर बच्चों को सिखाना, पहले खुद हमने सिखाने वाले बनना है। ये मीट मदरा ये जो है ये कलयुग में वर्जित है। बलि कलयुग में सच महापाप, बकरा बनना पड़ेगा, वो इंसान बनेगा, वो काटेगा बराबरी को। इसलिए उनके वरना बकरे मारने की जरूरत है। 4,000 5,000 का बकरा था, क्यों मारना, क्यों पाप करना। नाम लो भाई सारे के सारे देवता खुद, सारी देवियां जो है वो कृष्ण की अर्धांगिनियां हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती जी के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी जी के पास पैर दबाती बाबा। इसलिए जो कृष्ण का भगत हो गया, राम का भगत हो गया, ये देवियां उसकी हेल्प करती है। ये भगत कहीं भटक न जाए, इसको पैसे दो, इसको दिमाग में तो सारा कुछ दो, सब कुछ आ जाएगा। ये नाम जाप से सब कुछ आ जाएगा। बुढ़ापे में भी ज्ञान हमारा पूर्ण हो जाएगा, दिमाग फिर से ताजा हो जाएगा, सब कुछ याद रहेगा। तो इसलिए प्रार्थना है कि हमें जो कुछ हमने कर लिया बहुत कुछ कर लिया, ये बड़े मथेला साहब बना लिए, क्या क्या कर लिया, क्या मथेला छूट जाएगा। पीछे वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई पता। धन छोड़ कर जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़ कर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी पता नहीं कैसे निकलेगी, जुआ खेलेगी, शराब पिएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं छोड़ना है। ज्ञान देना है, उनको ज्ञानवान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, भगत बनाना है। बस कोई डर वाली हमें किसी गरीब की अगर मदद करनी है, किसी रिश्तेदार की मदद करनी है, किसी पड़ोसी की मदद करनी है, तो उसको ज्ञान से। जब उसको ज्ञान आ गया भगवान का, थोड़े में गुजारा करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो प्रेम नहीं करेगा। अरे ज्यादा खा के तो मोटापा ही तो बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है। थोड़े में गुजारा करो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सोच बड़ी ऊंची हो भगवान के मंत्र कि भगवान का नाम लेना है, भक्ति करनी है, लोगों से भी भक्ति करवानी है। जो कुछ ज्ञान हम सुने, जो हमें पता है वो दूसरे को सुना, भगवान बहुत पसंद। तो राधा रानी जी का एक भजन से, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बुला रहे हो, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से मिला सकते हैं, जो रिश्ता मेरी आत्मा पता नहीं मम्मा कहाँ पे है? उधर आगे बैठी हुई है। हाँ वाइट वाली है। वाइट वाली नानी है ना, उसके नीचे देखना, नीचे जो बैठा है नानी, मम्मा वहाँ नीचे बैठी है, सुनाई नहीं दे रहा? जहाँ ये सारी औरतें बैठी है, सुनाई नहीं देते तेरे को? सागो साइड हो।
तरह से हमें ये तय कर लेना चाहिए कि यहाँ हमारा और दूसरा कोई काम नहीं है, केवल भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में जानकारी हासिल करना, कथाएं सुनना, लीलाएं सुनना, धामों में जाना और भजन करना। ये सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी बरकत। कई पित्र हमारे तर जाए, पीढ़ियों की पीढ़ियां तर जाएंगी। खूब माल इकट्ठा करके रखें, क्या बनेगा? परेशानी। अनिनम वाली मर, एक घर अटैच हो गया, दूसरा अटैच हो रहा, तीसरा आ रहा, चौथा जा रहा है। इस पैसे ने किसी को सुख दिया आज तक? सुख देगा भगवान का। इसलिए हमें नियम से, इंसान है, भगवान की औलाद है, भगवान कितना बड़ा है, हम भी तो उतने बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं है, उसका इस्तेमाल ही कहीं हमने और कर लिया। तो आज से हम ये प्रण ले लें, हम सुबह जल्दी जागें, नियम से काम करें, भगवान का नाम लें, जब भी टाइम मिले माला पकड़ लिया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम। जो भी मंत्र आपको गुरु ने दिया है, राम का दिया है, भोले का दिया है, कृष्ण का दिया है। कृष्ण का हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि इस मंत्र ने पूरी दुनिया में तहलका कर दिया। ये जो मंत्र मैं गा रहा हूँ, ये अंग्रेज लोग अमेरिका में गा रहे हैं, रशिया में गा रहे हैं, यूक्रेन में गा रहे हैं। अंग्रेजों ने बोधियां रख ली, तिलक लगा ले, हमने हटा दिया। भगवान कहता है जिस माथे पर तिलक नहीं होता, मुझे दिल नहीं करता, उसके माथे पर। इसलिए हमें तिलक लगाना है, कोई शर्म नहीं करनी है, बोधी रखनी है, कोई शर्म नहीं। भगवान मैसेज इसी द्वारा देते, इधर से देते, नीचे से ऊपर से आना भी इधर से आता है, वो रास्ता ही नहीं होता, अटक जाएगा उधर से। माताएं बाल रखें, बाल बनाएं। बच्चों को ये ड्रेस जो हमने, जो अंग्रेजों की नकल, सत्यानाश, सत्यानाश। यूरोप में बच्चा पैदा होता था तो घर के बाहर रख लेते। क्यों? परिवार में डिस्टर्बेंस, इनके बच्चा रोएगा, मांगेगा, ये करेगा, नहीं पालना, बाहर उठा के एक ठिकाना होता, उसको कॉन्वेंट बोलते थे अंग्रेजों की भाषा। वहाँ वो पालते थे। वहाँ आज भी अगर शादियाँ होती तो पहले वो डीएनए टेस्ट करवाया जाता, कहीं बहन भाई तो। फिर बाप की मर्जी होती थी, एक औलाद घर में, बाप सुपर। स्त्री को वहाँ कोई अधिकार नहीं था। 1950 तक इनको वोट का भी अधिकार नहीं था, बैंक अकाउंट का अधिकार नहीं था। तो पुरुष प्रधान समाज था, वो बच्चों को पालते नहीं थे। वही आज भी सिस्टम है। बड़े बड़े होटल हैं, 500 कमरे वाला, 600 साल। भाई क्या बात है? क्योंकि उनका अपने घर ही नहीं है। 18 साल का, 17 साल का बच्चा, बच्ची जिधर मर्जी जाए, बोलने का अधिकार ही नहीं है। माँ बाप भी बोल ही नहीं सकते उसको। वो घूमते फिरते रात को होटल में, रात काटने के लिए अपना घर ही। ये सभ्यता, ये सारा कुछ इस भारत में है, और हम उनकी नकल कर रहे हैं, वो हमारी नकल करके लाभ उठा रहे हैं। वृंदावन में हम जाते हैं, अंग्रेज पता नहीं 60 मालाएं नहीं, 100 मालाएं, 101 मालाएं, पता नहीं कितनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम, बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं। कभी आप उनको माला के बगैर देखोगे, परमानेंट रेजिडेंट हो गए इंडिया के वो, इस भक्ति की। और हम बोल रहे हैं, हमने फैशन बना लिया, बच्चियों को जीन पेंटे पहना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पार्टियां करते हैं, शराबें पिलाते हैं। अरे ये सत्यानाश है, शराब ने तो अंग्रेजों को सत्यानाश कर दिया। वो लोग सब कुछ छोड़ गए, हम उसको अपना रहे हैं। कृपया, पीने वालों से हमें कोई नहीं है, नफरत नहीं है, नफरत करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस एक्शन से नफरत करनी चाहिए कि ये पीना जो है बुरा है। आदमी ठीक है, पीना बुरा है, या कोई भी बुरा है, बुरा है। पिछले जन्म के कर्म है, वो थोड़ी देर कष्ट करे, फिर नींद आ जाए। जब कष्ट खत्म हो जाएगी, सच्ची बात है। चलो ये अलग ही विषय। तो इसलिए हम बच्चों को संस्कार, अच्छे वाले संस्कार सिखाएं। घर में पैसा कम हो, गरीबी हो, नो प्रॉब्लम, भक्ति हो। शादी में जरूरी है 4 लाख 10 लाख लगाना, लाख में शादी करो, 1.5 लाख में दिखावा क्या? पार्टी जी, क्या पार्टी थी जी? मीट गंडा अंडे वाली पार्टी। जब मीट गंडा अंडा होता तो फिर वो भी चल पड़ता है। बड़े जब आउट हो जाते, फिर बच्चों को मौका मिल जाता है कि ये होश में है नहीं, अब हम भी लगाए। मैंने एक शादी में देखा, गया बच्चे पी रही है, ये क्या हुआ? बड़े वाले वो बेहोश हो गए थे, चले उनको मौका लगे, सटाल सजा हुआ था। एक दोस्त के में गया, शुरू में ही टेबल लगा पार्टी,